हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी चलाते चलाते ना मेरे को वो 10 बेसिक रूल्स पता लग गए जो आपको गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, कुछ भी चलाते हुए आपको पता होने चाहिए। 10 बेसिक रूल हैं, फटाफट उनकी बात कर लेंगे 5, 7, 8 मिनट में ही, और आपको पता लग जाएगा कितने काम के ये होते हैं। सबसे पहला रूल है, हर एक रूल के बारे में ना हल्की सी बात भी करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहला रूल है, आपको हाईवे के जितने भी साइंस हैं, मतलब जितने भी चीज़ें लगी होती हैं, जो भी साइंस मतलब आपको निशान आपको मिलते हैं ना हाईवे पर, वो सब आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको उनको प्रैक्टिस में डालना है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक नहीं करना, राइट से करना है, ये लिखा भी होता है। प्रैक्टिस में ले आएंगे जितने भी रूल्स हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। सेकंड रूल पर आ जाते हैं। रूल तो क्या, मतलब ये बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा अपनानी चाहिए। सेकंड आ जाता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी ड्राइविंग पर। अभी मैं बात ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो ड्राइविंग पर ही रहेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है ना, तो उसके पीछे बिल्कुल छोटा सा माइनर सा रीज़न होता है, उसकी वजह से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा ड्राइविंग पर ध्यान रखेंगे तो जो कुछ भी घट रहा है आपके चारों तरफ, वो आपको ध्यान में रहेगा और आप उन क्रैश से अवॉइड कर जाएंगे। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। आपको हमेशा अपनी ट्रैफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे ना, चाहे आप कितने भी पुराने ड्राइवर हैं, नए ड्राइवर हैं, आपको हर बार नई सिचुएशन आपको हमेशा हाईवे पर मिलने वाली है। कभी गाड़ी इस साइड है, कभी इस साइड है, आपको सामने देखना है और एंटिसिपेट करना है सामने वाले को, मूव को। थोड़ा सा कोई इधर आ रहा है, आप इधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस साइड में दूसरी तरफ हो सकते हैं। या आप कभी कभार आपको पता होगा, आप दूसरी साइड देखते हैं हाईवे पर, उधर से कोई कुत्ता आ रहा है, कोई बैल आ रहा है, कोई बंदा भी आ रहा है, आपने देख लिया ये रुकेगा नहीं रुकेगा, एंटिसिपेट आप करेंगे ना, तो आप काफ़ी बड़े क्रैशेस से बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारी 4th पॉइंट जो है वो आ जाता है हैंग बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें रुकना भी सीखना आना चाहिए, इंतज़ार करना आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए गाड़ी चलाते हुए। बहुत बार क्या होता है, 2 ट्रक होते हैं, हमें पता है अब ये ट्रक जो है ना दूसरे ट्रक के बिल्कुल साथ में आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पीछे इंतज़ार करने के बजाय थोड़ी सी और स्पीड देंगे और एकदम से अचानक से ऐसे कट मार के निकल जाते हैं। तो आपको पेशेंस होना चाहिए। कहीं कर्व होता है, कर्व पर हम हैंग बैक नहीं करते हैं, सामने का रास्ता क्लियर नहीं है, स्टिल हम ओवरटेक करना चाहते हैं, उस टाइम पर आपको हैंग बैक करना है, पीछे रुकना है, ताकि जब तक आपको सामने का क्लियर ना हो तब तक आपको ओवरटेक वगैरह नहीं करना है, आगे नहीं चलना है। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब रोड पर आप अकेले ही तो नहीं चल रहे हैं ना, सब चल रहे हैं, बड़े व्हीकल जो आपसे बड़े हैं वो भी चल रहे हैं, छोटे भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, तो आपको सबको जो है रिस्पेक्ट करना है। हर किसी के लिए रोड उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसका अधिकार है जितना कि आपका है। आपको हमेशा दूसरे के बारे में अगर आप ज़्यादा सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई आपके बारे में भी उतना ही ज़्यादा सोच रहा है, वो काफ़ी काम की चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक हमारा 6वां पॉइंट आ गया है। 6वां पॉइंट रहता है स्पीड लिमिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लिमिट में चलना है, आपको चलना है रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 120 की मेरे को स्पीड जो है वो परमिट है, हाईवे पर केएमपी पर हूँ, लेकिन यहाँ की जो रोड कंडीशन है ना, मेरे को 100 से ऊपर जाने नहीं दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 120 पे चलूँगा, नहीं, यहाँ पर जो रोड है ना, इसमें काफ़ी सारे गड्ढे टाइप भी हो सकते हैं, या कहीं कहीं पुलिया आती है, उन पर गाड़ी उछल जाती है। तो मैंने अडेप्ट कर लिया है 100 की स्पीड यहाँ पर ठीक रहेगी, तो मैं 100 की स्पीड पर चल रहा हूँ। अगर आपको उस रोड की जितनी आपको लिमिट परमिट है वो अलाउ कर रही है, तो आप उस पर चला सकते हैं। आपको रोड की कंडीशन के हिसाब से चलना है, लेकिन स्पीड लिमिट से ऊपर कभी मत जाइए, बेशक आपको रोड उस टाइम पर अलाउ कर रहा है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अपने 7वें पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर क्या जाता है, आपको अपनी कार के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सेंस कर लेना चाहिए आपको अपनी गाड़ी को कि इसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये सर्विस मांग रही है, नहीं मांग रही है। बहुत बार क्या होता है, सर्विस इंटरवल ज़्यादा होता है, आप 10,000 पर कराइए, 15,000 पर कराइए, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी को चलाएँगे ना, तो आपको पता लग जाएगा अभी 10,000 किलोमीटर तो नहीं हुए हैं, 8,000 चली है हमारी गाड़ी, लेकिन ये सर्विस मांग रही है। वो सेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस टाइम पर करानी पड़ेगी, आप ज़्यादा सेफली चल पाएंगे। 8वां पॉइंट हमारा आ जाता है गिव प्रॉपर सिग्नल्स। बहुत बार ये चीज़ ज़्यादा दिक्कत कर देती है, मैंने देखा है, और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, एक ही बता देता हूँ, है तो बहुत सारे, वो होते हैं हमारे हजार्ड लैम्प। आपने ये वाला स्विच देखा है ना, हम इसको दबाते हैं तो हमारे दोनों इंडिकेटर जो हैं वो आगे पीछे के जलना शुरू हो जाते हैं।
बहुत बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा फोग हो गई या फिर बारिश हो गई, इस टाइम पर हम उनको ऑन कर देते हैं। हम सोचते हैं हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, बाकी ड्राइवर्स देख लेंगे। लेकिन इस बारे में आप एक बार रूल बुक पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तभी यूज़ किए जाते हैं जब आपकी गाड़ी साइड में खड़ी हो, कुछ खराबी आ गई है, दूसरों के लिए ऑब्स्टिकल मतलब खतरा आप हो सकते हैं, रुकी हुई गाड़ी में हम उसको यूज़ करते हैं। प्रॉपर सिग्नल आप नहीं देंगे, कोई ड्राइवर ये सोचेगा यार ये गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन आपकी गाड़ी चल रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो आपको प्रॉपर सिग्नल्स देने हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर को एज ए पास भी यूज़ कर लेते हैं कि किधर का पास देना है, राइट हैंड साइड का पास देते हैं, इंडिकेटर यूज़ कर देते हैं और बोल देते हैं आप राइट से निकल जाओ। उसको पास के लिए भी यूज़ नहीं करना है। तो आपको सीखना है, प्रॉपर सिग्नल्स देने हैं, बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलते हैं अपने 9th और 10th पॉइंट की तरफ। आपको अपने व्हीकल की कैपेबिलिटीज़ का भी पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जब भी आप कहीं पर निकल रहे हैं ना अपनी गाड़ी को लेकर, हमेशा इसको चेक कीजिए क्या ये चलने के लिए परफेक्ट है या ये अभी किस कंडीशन में है। परफेक्ट नहीं है, कोई ख़राबी है, आप इसको चेक करेंगे। हो सकता है इसके पहिए में हवा कम है, किसी में हो सकता है इसके किसी सस्पेंशन में हल्की फुल्की कोई दिक्कत है, हो सकता है इसकी किसी लाइट में दिक्कत है, हो सकता है कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो जिस टाइम पर आप चल रहे हैं ना, उससे चलने से पहले आपको हल्का फुल्का एक नज़र मार लेनी है, मोटी मोटी सी, और आपके व्हीकल आज चलने के लिए किस हालत में है वो कैपेबिलिटीज़ होना ज़रूरी है। आपको पता रहेगा, मान लीजिए लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, अब आप कहीं पर लेफ़्ट का इंडिकेटर आपको देना है, आपको पता है ऑलरेडी कि आपका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो आप उस हिसाब से काम करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपने लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दिया, वो काम कर नहीं रहा है, आप सोचने की काम कर गए, आपने मोड़ दी, पीछे वाले ने देखा नहीं, ठुक गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलने से पहले एक थोरोली चेकअप हल्की फुल्की चीज़ों का कर लेना चाहिए। और लास्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले भी की थी कि हमें दूसरों के लिए थैंकफुल रहना है, तभी बाकी लोग जो हैं हमारे लिए थैंकफुल रहेंगे। तो हमें वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही एडेप्ट करनी है। इंडिया में ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी है, अगर सामने वाला आपको साइड नहीं दे रहा है तो गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको ओवरटेक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, सामने वाला थोड़ी सी भी गलती कर देता है ना, तो उसको सुनाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, अपना पारा बढ़ा लेते हैं, दिमाग का हाइपर हो जाते हैं। और हाइपर के टाइम पर आप गाड़ी चलाएंगे, गुस्से के टाइम पर चलाएंगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अपना मन थोड़ा शांत रखना है, दूसरों को समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई जानबूझकर गलती कर रहा है या अनजाने में गलती कर रहा है या कोई मजबूरी है उसकी, तो तीनों ही कंडीशन में आपको अपने आप को शांत रखना है। सामने वाले को फिर भी थोड़ी इज्जत देनी है। दो चीज़ से आप इज्जत दे सकते हैं। हो सकता है आप ये सोच लीजिए यार चल कोई बात नहीं, पागल इंसान है, इसको आती नहीं है, इसके चक्कर में हम क्यों अपना माथा ख़राब करें। दूसरा ये हो सकता है यार चलो कोई बात नहीं, मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है, हो सकता है इसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो इसलिए ये जा रहा है आगे। तो ये चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेंगी। दिमाग शांत रखेंगे तो चलेंगे। फटाफट ये 10 चीज़ें थी, एक बार आप इनको दोबारा से सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड कर देंगे, परेशानी से बच जाएंगे जब आप हाईवे पर चलते हैं। कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना, वो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।